लाइट नहीं निकाली। हेलो रितिका, हेलो नेहा, हेलो स्वाति, हेलो अंजना, हेलो निशा, हेलो जानवी, हेलो स्वाति, हेलो शिल्पा, हेलो अनीता, हेलो नेहा, हेलो अस्मा। अस्मा, आज हम बना रहे हैं जियांट कपकेक। उसको आप केक भी बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होता है, जियांट कपकेक होता है, केक की स्टाइल में होता है। उसको आप पिनाटा केक की स्टाइल में भी बना सकते हो, नॉर्मल केक की स्टाइल में भी बना सकते हो। तो वो दोनों अभी हम आज बना के बताऊंगी मैं आपको। हेलो अंकिता, हेलो संगीता, हेलो गीता, हेलो नसरीन, हेलो पूर्वी, हेलो भावना, हेलो सुनीता, हेलो रिंकी, हेलो अंजू, हेलो स्मृति। आई एम फाइन, हाउ आर यू स्मृति? हेलो आकांक्षा, हेलो बरखा, हेलो प्रिया। ये एक्चुअली इज नॉट कप केक। आप जो समझ रहे हैं, जैसे आपने पोस्टर में लिखा था, इससे जियांट केक, केक की स्टाइल में ही होता है। ऐसा नहीं कि छोटा सा होगा, कप केक जैसा होगा। इट्स अ जियांट केक, और ये थोड़ा सा न्यू है, इसलिए हमने सोचा कि आज हम अपनी क्लास में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन अगर आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। जैसे पिनाटा जैसा है ना, उस स्टाइल में भी आप इसको बना सकते हो, उस तरह से भी आप बना के सेल कर सकते हो। बट पिनाटा का नए वेरिएशन भी आप बोल सकते हो। बट पिनाटा में क्या, हम ओनली केवल चॉकलेट वाला पिनाटा ही बना के देते हैं, जिसको स्मैश ही करना होता है। इस जियांट में हम केक भी बना सकते हैं और पिनाटा जैसा स्मैश करने वाला भी बना सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, हेलो रश्मि, हेलो कृष्णा, हेलो राजवी, हेलो यास्मीन, हेलो एवरीवन। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट आपको ये पता चल जाएगा कि हम बना क्या रहे हैं। ये वाला इसका मोल्ड आता है, इसको जियांट कपकेक मोल्ड बोलते हैं। ये इसका मोल्ड आता है। जैसे आपने पिनाटा वाला हमारा अगर लास्ट वीडियो देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिनाटा केक का वीडियो भी हमारा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो पिनाटा वाला जिस तरह से हमने बनाया था, उस तरह से ये इसका मोल्ड आता। सिलिकॉन का मोल्ड अभी मेरे पास अवेलेबल है, और ये मोल्ड अगर आपको चाहिए हो तो ये मोल्ड हमारे पास भी अवेलेबल होता है। और सिलिकॉन मोल्ड में क्या होता है कि आप केक बेक भी कर सकते हो, और जो चॉकलेट वाली आउटर लेयर है वो भी बना सकते हो। और इसका पीवीसी वाला वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल है। प्लीज डोंट आस्क मी प्राइस। जिस किसी को भी अगर मोल्ड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो दे कैन व्हाट्सएप अस। हमारी जो मार्केटिंग टीम रहती है वो आपको रिप्लाई करेगी। तो इस तरीके का ये मोल्ड आता है। इसमें क्या करना होता है, कैसे बनाना होता है, या तो आप इसमें रख के नॉर्मल अपना जो भी स्पॉन्ज आप बेक करना चाहते हो, चॉकलेट बेक करना चाहते हो या वनीला स्पॉन्ज बेक करना चाहते हो, डायरेक्ट इसको रखोगे। जो अपनी ब्लैक वाली ट्रे आती है कन्वेक्शन ओवन के साथ या ओटीजी के साथ, उस ट्रे पे ऊपर प्लेस करके इस तरह से आप केक बेक कर सकते हो। तो केक बेक होने के बाद आपका इस तरह से निकलेगा। ओके, मैंने नॉर्मल प्रीमिक्स से केक बेक किया है ये। और इसका जो चॉकलेट कैसे करते हैं इसको, ये मैंने लिए मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट की जो 4 स्लैब आती है उसमें से 2 स्लैब्स मैंने ली। इसको मैं माइक्रोवेव कर देती हूँ, सो दैट मैं आपको प्रोसेस स्टार्ट करके बता सकूँ कि कैसे करना। तो मिल्क चॉकलेट को इसको मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ, 40 सेकेंड कर देना। दीपिका, गैस पे भी आप यूज कर सकते हो। प्राइस के लिए प्लीज व्हाट्सएप में, गैस पे भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली इसको जैसे हमने वो मोल्ड रखते हैं हम, एल्यूमिनियम वाला मोल्ड कैसा होता है, कुकर में हमने डायरेक्ट रख दिया रिंग रख के। इसको आपको उसको नहीं रखना होगा। इसके नीचे इस तरीके का एल्यूमिनियम वाला एक टिन डाल के उसके अंदर
उसमें आपको रखना होगा, कोई एल्यूमिनियम की प्लेट वगैरह रख के उसके ऊपर रखना होगा, डायरेक्ट फ्लेम पे इसको टच करके नहीं रखना है आपको। ओके, बाकी आप गैस पे भी यूज कर सकते हो। और अगर कन्वेक्शन ओवन में या ओटीजी में करना है तो जो हमारी ब्लैक वाली ट्रे आती है उसके साथ उसके ऊपर रख के और आप इसको केक को बेक कर सकते हो। शिल्पा, अगर आप बिना ट्रे के बेक नहीं कर सकते हो, अगर कन्वेक्शन में कर रहे हो तो बिना ट्रे भी आप ग्लास के ऊपर डायरेक्ट रख के कर सकते हो, बट गैस पे डायरेक्ट रख के आप इसको बेक नहीं कर सकते हो। यूट्यूब चैनल नेम होम फ्रेश बाय शीतल। ओके, ये देखो, ये मैंने चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट मेल्ट करी, डार्क कर सकते हो, व्हाइट कर सकते हो, फ्लेवर्ड चॉकलेट कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो आप मेल्ट कर सकते हो। माइक्रोवेव में मैंने 30 सेकेंड करी है, 35 सेकेंड, और ये चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। तो मैं इसके कवर में आपको एक बार डाल के बताती हूँ कि इसको चॉकलेट से आपको कैसे करना है। जब आप फर्स्ट लेयर लगाते हो तो वो आपको थोड़ी अच्छे से लगानी है ताकि आपका निकालते वक्त ब्रेक नहीं हो। इसके बहुत सारे चांसेस है, निकालते वक्त चॉकलेट होती है ब्रेक हो जाती है, कोई इशू नहीं है, ब्रेक हो जाती है। हम इसको वापस से भी, अगर आपकी एक बार निकालते वक्त ब्रेक हो गई है तो आप इसको कोई बात नहीं, वापस मेल्ट करके रीयूज कर लो, क्योंकि बहुत बार हो जाती है निकालते वक्त ब्रेक। जल्दबाजी में अगर हम करते हैं तो ये बहुत बार निकालते वक्त ब्रेक हो जाती है। तो बहुत आराम से निकालोगे तो नहीं होगी, बाकी हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है निकालते वक्त ब्रेक। इस तरह से आपको डार्क चॉकलेट जो भी चॉकलेट डालनी है, मैंने मिल्क डाली है, मेरे पास मिल्क अवेलेबल थी तो, और एक अच्छी सी थिक कोट आपको इस पे फैला लेनी है। फर्स्ट वाली जो कोटिंग करोगे वो थोड़ी थिक होनी चाहिए, अदरवाइज अगर फर्स्ट वाली आपने थिन रखी और सेकंड वाली अगर आपने मोटी भी करी तो वो ब्रेक होगा। ये एक्सेस मैं रिमूव कर दूंगी। इस तरह से आपको इसमें लेयर करने के बाद क्या करना है, जो इसके साइड जो है उनको क्लीन कर लेना है, सो दैट कि आप निकालोगे ना तो ये साइड से जो आपके एक फिनिशिंग वाला कोट आए। ये आपका प्रोफाइल में एक नया ऐड होने वाला है। आप जो भी अगर बिजनेस करते हो उसके लिए बहुत अच्छा है, और अगर जिसको बिजनेस नहीं करना है, केवल घर के पर्पज से बना रहे हो, वो हमारा ये वाला मोल्ड नहीं लेके सिलिकॉन वाला पीवीसी वाला ले सकते हो। उसकी प्राइस कम रहती है तो आप उसमें बच्चों के लिए बना सकते हो, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, तो इसमें आप कुछ भी सरप्राइज भी अंदर फिल कर सकते हो। इसकी अगर कहीं साइड से आपको लग रहा है कि कॉर्नर पे नहीं लगा तो उस कॉर्नर पे आपको अच्छे से लगाना है, क्योंकि कॉर्नर से ही ब्रेक होता है ये। तो जहां से मुझे लग रहा है कि कॉर्नर थोड़े रह गए हैं, मैं वहां पे कॉर्नर पे अच्छा इसको इस तरह से ये लेयरिंग करके आपको एक बार फ्रिज में रखना है। इसको आप चाहो तो रूम टेम्परेचर पे भी विंटर से सेट हो जाएगा, बट मैं फ्रिज में रख रही हूँ इसको, नॉर्मल फ्रिज में 5 to 10 मिनट इसको फ्रिज में रखेंगे, फिर उसके बाद 5 मिनट इसको फ्रिज में रखेंगे, फिर उसके बाद इस पे एक कोटिंग हम और देंगे। तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। सेम यही वे
आपको इस नीचे वाले बेस में भी करना है। आप चॉकलेट का, व्हाइट का, पिंक का, जिस कलर का करना चाहते हो उस कलर का सेम वे में करके दोनों को डिमोल्ड करना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे निकलता है। इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। और एक मैंने ये केक बेक किया हुआ है, तब तक हम इस पे काम शुरू कर देते हैं। नहीं, अगर आपको जियांटी बनाना है तो फिर वो सिंपल मोल्ड में कैसे बनेगा। आप पीवीसी मोल्ड ले सकते हो, और बाकी आप जियांटी बनाना है तो सिंपल मोल्ड में तो आपका नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं बनाना है, आपको कॉस्टली सिलिकॉन वाले में नहीं जाना है, तो आप पीवीसी वाला मोल्ड ले सकते हो दीप्ति। यस, बोथ आर सेम साइज अनु, पीवीसी एंड। तो अब मैंने ये एक बेक करके रखा है, आपको इसमें और उसमें रख के बेक कर लेना। ये बेक किया हुआ केक है, इस पर हम क्रीम लगा के भी बताते हैं कि तो ये हमारा सेकंड वर्जन हो जाएगा उसका। तो मुझे क्रीम चाहिएगी, आई वुड नीड क्रीम। ओके, तो ये मैंने दोनों इसके बना के रखे हुए हैं। इसको बेक होने में आपको टाइम लगेगा, तो ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि इसको बेक होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इतना डीप है। तो डीप को आपको हमेशा बेक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और टॉप पे से ही थोड़ा सा ज़्यादा बेक पे टाइम लगा तो टॉप पे से थोड़ा सा अगर थिक हो गया तो इसको हम कट कर लेंगे। टॉप पे से थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट हार्ड हो जाता है, बेक होने में टाइम लगता है, तो उसको मैंने कट कर लिया है। इसकी हमें कोई लेयरिंग नहीं करनी। जियांट कपकेक स्टाइल का होता है, केक है बट कपकेक स्टाइल है, तो बहुत ज़्यादा इनसाइड इसमें क्रीम नहीं जाएगी। तो इसको हमने हल्की सी क्रीम लगा के बस इन दोनों पोर्शन को हमें शेप देना है। तो ये कपकेक स्टाइल है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्रीम नहीं लगेगी। बहुत ही लाइट क्रीम इसमें आपको लगानी है, क्योंकि इसका नाम है जियांट कपकेक। जो लोग कुछ डिफरेंट में मांगते हैं और क्रीम भी जिनको कम चाहिए होती है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट यस, इसको बेक होने में टाइम लगता है। मुझे इसको बेक करने में 1 आवर लगा था, क्योंकि ये थोड़ा हाइट में रहता है ना, तो बेक होने में इसमें टाइम लगेगा। एंड देन इसके ऊपर हमने ये रख दिया, और इन दोनों को बस आप जॉइंट कर लो। अगर आप ज़्यादा क्रीमी करना चाहते हो तो फिर वो आपके ऊपर है, आप इसकी लेयर कट करके नीचे वाले पोर्शन की क्रीम कर सकते हो। बट इसका नाम जियांट कपकेक है, एज यू नो, और कपकेक में बहुत कम क्रीम होती है, तो इस पर बस इन दोनों को मैंने केवल शेप देके दोनों को अटैच कर दिया, ताकि बीच का जो इसमें गैप था वो हमारा फिल हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाली जो ये टॉप है, इस पे मैं लूंगी ब्राउन कलर। ये वाला वो पहले वाला हमारा फ्रिज में सेट हो गया होगा। एक मिनट वो दे दो। ये चॉकलेट अभी तक हार्ड नहीं हुई है हमारी। ये देखो फ्रिज में एकदम ये सेट हो गया है फ्रिज में। इस पे आपको सेकंड लेयर सेम वे में और लगानी है। ये कंपलसरी है, 2 बार लगाओगे तभी आपका ब्रेक नहीं होगा, अदरवाइज वो लेयर आपकी थोड़ी थिन रह जाएगी तो वो ब्रेक होगा आपका। एंड सेकेंड लेयर आपको थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा सेकेंड लेयर लगाते हुए, क्योंकि फर्स्ट वाली जो होती है वो एकदम ठंडी हो जाती है। तो जब आप सेकेंड वाली चॉकलेट डालोगे तो वो सेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा फास्टली काम करना पड़ता है। सी मैं किस तरह से इसको घुमा रही हूँ, इसी तरह से आपको इसको सारी चॉकलेट को स्प्रेड करना है। एंड देन जहाँ से भी हमारा रह जाता है हम इस ब्रश से इसको
ये केक आपका बन के 1 kg का रेडी होगा। 1 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि इस पर अभी क्रीम भी लगेगी, तो ऑलमोस्ट 1 kg की रेट में ही आपका केक जाएगा। ये चॉकलेट सेट होने लग गई, इसको हल्का सा माइक्रोवेव और करना पड़ेगा मुझे। इसको थोड़ा माइक्रोवेव करके देना। इसको मुझे कर दो 30 सेकेंड माइक्रोवेव। विंटर्स है और चॉकलेट देखो, मैंने आपको जैसे बोला था चॉकलेट सेट होने लगती है, तो चॉकलेट सेट होने लग गई है। इसको 30 सेकेंड माइक्रोवेव। इसका जो भी एक्सेस है वो आपको स्क्रैप आउट करना है। सो दैट कि आपका फिनिशिंग से एकदम निकलेगा वो। क्लास में मैं आपको फास्ट करके बता रही हूँ, बट आपको इसको काम को आराम से पेशेंस से करना है। और इस तरह से कॉर्नर्स पे आपको अच्छे से स्प्रेड कर देना है ताकि आपका अनमोल्ड करते वक्त ब्रेक ना हो। बस इसकी यही ट्रिक्स होती है। बहुत लोग बोलते हैं हमारा ब्रेक हो जाता है। ब्रेक तो वो सबसे हो जाता है, ऐसा कोई नहीं है, मेरे से भी हो जाता है अगर हल्का सा भी कॉर्नर छूट गया तो। बट अगर आपने कॉर्नर पे अच्छे से किया तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ब्रेक होगा वो। प्राइस इसकी जाएगी 1 kg का है। आप क्या बना रहे हो, क्रीम वाला बना रहे हो या चॉकलेट वाला बना रहे हो? चॉकलेट वाला बनाओगे तो अंदर आपको केक भी फिल करना पड़ेगा, तो 800 रुपीज़ आई वुड सजेस्ट इसकी 1 kg की प्राइस होनी चाहिए। रेस्ट अप टू यू एंड योर एरिया, आप जो प्राइस रखना चाहो वो रख सकते हो। अब मैं इसको सेट कर देती हूँ फ्रिज में, फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको मैं फ्रिज में सेट कर देती हूँ, फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। वो एक में क्रीम पड़ी हुई ब्राउन वाली, वो दे दो। तब तक इसको डेकोरेट कर लेते हैं हम। ये मैंने क्रीम में ब्राउन कलर मिला के, जो हमारी बास्केट वाली नोजल होती है, ये वाली नोजल, इसमें फिल करके रख ली थी क्रीम, जो बीट करी हुई क्रीम होती है। तो उसको मैं इस तरह से इसके नीचे बास्केट की लेयर दे दूंगी। इस तरह से। ठीक है, मैं एक बार कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ।
ये हमारा नीचे का इसका बेस तैयार हो गया। अब मैं ले रही हूँ N1 नोजल, मैंने ली है ये, और ये मेरे पास कुछ क्रीम पड़ी है, इसमें मैं डालूंगी ग्रीन कलर। कोई भी कलर के आपके फ्लावर बना सकते हो आप डाल के। थोड़ी सी क्रीम और देना। ग्रीन कलर लिक्विड कलर मिस्ट का। रख दे बाकी फ्रिज में। वहां से ब्लू कलर लाना चाहिए, ब्लू कलर देना। ये बास्केट वाली नोजल है, इस पे नंबर मेंशन नहीं है। मैं इसको पाइपिंग बैग में से क्लीन आउट करने के बाद आई वुड इस पे नंबर, जो ये इस तरीके की नोजल होती है दोनों साइड से ओपन वाली, यस मैंने सेम मोल्ड में ही बनाया है पायल। यस मैं एक बार नोजल आपको इस नोजल को इस पाइपिंग बैग में से निकाल दो, कट करके निकालना। प्लेन हमने किसी नोजल से नहीं किया है, हमने डायरेक्ट बस इन दोनों को जॉइंट किया है। जो दोनों हमारे मोल्ड में थे उनको पैलेट नाइफ से हमारा जॉइंट किया है, एंड देन और ये ग्रीन कलर में मैंने थोड़ा सा ब्लू मिक्स कर दिया डार्क शेड के लिए। तो ये मैंने ग्रीन कलर की क्रीम बना के N1 नोजल में मैंने फिल करी है। पहले मनीषा जी हमने मोल्ड, यस आई विल शो यू, इस तरीके का मोल्ड होता है और इसका टॉप जो है वो हमने अभी फ्रिज में चॉकलेट का सेट करके रखा है, तो वो मैं अभी डीमोल्ड करके आपको दिखाऊंगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको अगेन एक बार मोल्ड और दोनों एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम इसमें बना देते हैं फ्लावर्स N1 नोजल से। इस तरह से फ्लावर से आप बहुत ही बनने के बाद इसको आप बड़ा कपकेक बोल सकते हो, जियांट कपकेक केक बोल सकते हो, न्यू वेरिएशन ऑफ कपकेक एंड केक का मिक्स बोल सकते हो। ये हमने टॉप पे इसको क्रिसमस ट्री का एक लुक दे दिया। तो इस तरह से इसका क्रिसमस ट्री का हमने एक लुक दे दिया है इसको। अब इसको आप डेकोरेट करने के लिए इस तरह से, इसमें मैंने ये स्टार जो है नॉन एडिबल है, ये मैंने स्टार्स लगा दिए। कुछ मैं स्प्रिंकल्स इस पे डाल दूंगी, सिल्वर एंड गोल्डन। एंड ये छोटे छोटे हमारे पास रेड फॉन्डेंट की बॉल्स है, छोटे छोटे ये डाल देते हैं इसमें।
ये जो छोटे छोटे बॉल्स है ये मैंने फॉन्डेंट से बनाए हैं, एंड होममेड फॉन्डेंट इनके लिए मैंने यूज किया है। उसके अलावा आप जो डेकोरेशन करना चाहते हो क्रिसमस से रिलेटेड, जैसे अगर हमारे पास ये छोटे छोटे सेंटा हैं, अगर आप ये लगाना चाहते हो तो ये मैंने टॉप पे कर दिया, इसलिए ज़रूरत नहीं है। हम साइड में इस तरह से इस पे क्रिसमस बेल रखेंगे। मैं फ्रंट एक बार अपनी साइड रख के मैं डेकोरेट कर लेती हूँ, देन आई विल शो यू। See, this is our Christmas स्पेशल गियांट केक, कप केक। एंड क्रिसमस है तो आपको अगर लाइटिंग इस पे देनी होती है तो इस तरीके की एलईडी लाइट आती है, उसको आप क्या कर सकते हो, मैं अभी लाइट को आपको पूरी इस पे लगा के नहीं बताऊंगी बिकॉज आई हैव टू क्लिक वन फोटोग्राफ। आई एम गिविंग यू द आइडिया कि इस तरीके की एलईडी लाइट मिलती है, उसको आप इस तरह से केक पे, लेकिन वो टच होगी, उसको इस तरह से आपने केक पे व्हिप क्रीम पे लाइट का टच करोगे तो टच हो जाएगी, एंड देन आप इसको ऑन कर दोगे तो इस तरह से आपकी लाइटिंग जल जाएगी इस पे। आई विल अपडेट द पिक विथ लाइट ऑल्सो। तो इस तरह से आप इसको, एक बार मैं नॉर्मल पिक लेने के बाद इस पे ये लाइट लगाऊंगी, क्योंकि लाइट लगाने की थोड़ी सी हमें इसको टच करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा केक का शो खराब हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक यू गाइज लाइक दिस। वो वाला अभी हमारा बाकी है, उसको मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। बहुत ही प्यारा हमने इसको क्रिसमस लुक दिया है। तो क्रीम भी फ्रीज में रखना, केक भी फ्रीज में रखना। एंड सी द सेकेंड वेरिएशन, ये हमारा जो डन हुआ है फ्रिज में रखने के बाद, इसको आपको क्या करना है, साइड्स लूज करनी है पहले। सी द वे हाउ आई एम डिमोल्डिंग इट। वेरी केयरफुली, थैंक गॉड एक बार में ये अच्छे से डिमोल्ड हो गया हमारा। कई बार हो जाता है, ब्रेक होने के चांस रहते हैं। तो ये इसका होगा टॉप वाला पार्ट। जिनका स्टार्टिंग का मिस हो गया था, देवर आस्किंग फॉर द मोल्ड, सही करके देना। तो ये वाला होता है मोल्ड। इसका सेम वे में मैंने एक पिंक कलर का जो हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का होता है वो मैंने, ये हमारा इस तरह से मोल्ड बनता है। ओके गाइस, तो ये मैंने जो बॉटम में था पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर से, ये वाले में मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर से ऐसे बना के एंड डिमोल्ड करके रख दिया है। तो आप इसको, इन दोनों को इस तरह से, जो मेल्टेड चॉकलेट जो होती है हमारी, मेल्टेड चॉकलेट यहाँ लगा के और इसको आप इस तरह से चिपका दोगे, तो ये आपका अनदर वेरिएशन ऑफ
केक बन जाएगा। इसके ऊपर आप जो डेकोरेशन करना चाहो, क्रिसमस से स्पेशल अगर सेंटा लगाना चाहो, रिबन टाई करना चाहो, इसके अंदर अगर आप केक फिल करना चाहो, और इसको इस तरह से आप स्मैश करने के लिए साथ में दोगे हैमर, तो इस तरह से ये आपका, आई विल शो यू। सी, ये आपका बनेगा। इसके ऊपर आप जो डेकोरेशन क्रिसमस से रिलेटेड, सपोज आप बेल लगाना चाहते हो, जो करना चाहते हो क्रिसमस से रिलेटेड, या रिबन बांधना चाहते हो, ऊपर से जो भी डेकोरेशन आपका आपके ऊपर है। फॉन्डेंट से अगर आप कुछ डेकोरेशन करना चाहते हो तो आप फॉन्डेंट से कर सकते हो। तो जो भी आपको करना है वो आप इस पे कर सकते हो। इसके ऊपर सपोज अगर आपको एक सेंटा लगाना है तो हमें क्या करना होगा, थैंक यू वेरी मच जया जी, थैंक यू रेखा जी। सपोज आपको ये सेंटा ऊपर से इस पे ऐसे लगाना है, तो आप क्या करोगे, एक नाइफ, जो अपनी सुई आती है ना, सुई, निडल आती है या सेफ्टी पिन आती है, उसको हल्का सा गर्म करके यहाँ पे एक होल करोगे एंड देन इसको ऐसे प्लेस कर दोगे। तो होल के अंदर इसको ऐसे रख दोगे तो सेंटा इसमें लग जाएगा इस तरह से। निडल के अंदर हल्का सा होल करके। रेणुका जी, मोल्ड के लिए प्लीज व्हाट्सएप अस, हमारी जो मार्केटिंग की टीम है वो आपको रिप्लाई कर देंगी। हमारे पास अगर आपको केवल ये वाला मोल्ड ही चाहिए जिसमें आपको केवल चॉकलेट का ही बनाना है, तो हमारे पास पीवीसी वाला भी अवेलेबल है, सिलिकॉन वाला भी अवेलेबल है। पिंक कलर के लिए हमने स्ट्रॉबेरी चॉकलेट यूज किया था। यस अदिति, डेफिनेटली वी विल अपडेट द पिक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अरुणा जी। यस, इट्स ए वेरी यूनिक क्लास। यस पायल जी, हैमर से तोड़ने का दिल तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन आज सुबह ही बेटे की क्लास थी तो उसने एक स्मैश किया था, मुझे सेकंड वापस बनाना पड़ा उसने क्रिसमस स्पेशल क्लास के लिए। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसके भी मटेरियल से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है ना, प्लीज व्हाट्सअप करो। काफी सारा मटेरियल हमने अभी रखना स्टार्ट किया है और धीरे धीरे हम अपने मटेरियल को बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि हमने अभी मटेरियल रखना स्टार्ट किया है। तो मटेरियल से रिलेटेड जिसकी कोई क्वेरी है वो आप प्लीज व्हाट्सअप कीजिए, ताकि दूसरे लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। और मैं बेकिंग टाइम, रचिता जी, यस, जो हमारा नीचे वाला जो ये वाला मोल्ड बना था, बेस वाला जिसको आप फ्लावर वाला मोल्ड बोल सकते हो, उसमें 1 आवर मुझे 160 डिग्री पे लगा था एंड ऊपर वाले में मेरा 40 मिनट में बेक हो गया था। तो ऊपर वाला तो जो हमारा नॉर्मल बेकिंग टाइम होता वही रहेगा जो आपका ये कैप वाला है, लेकिन जो बेस वाला मोल्ड है वो आप समझ रहे हो ना, डीप है, तो उसको बेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आप कच्चा निकाल दो, अच्छी से लंबी वाली टूथपिक आपको इंसर्ट करनी है और जब तक वो क्लीन नहीं आए, मोर देन 1 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट भी लग सकते हैं। मेरा 160 डिग्री पे 1 आवर इसको बेक होने में लगा था। थैंक यू रेणुका। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट नहीं मिले तो आप कोई भी अदर कंपाउंड डार्क कर लो, व्हाइट कर लो। व्हाइट के अंदर चॉकलेट वाले कलर आते हैं जो हमने चॉकलेट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि किस तरह से चॉकलेट को करना होता है, वो सब आप कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। श्रद्धा जी, अगर आपने मिस कर दिया है तो यूट्यूब पे ये वीडियो हमारा अवेलेबल है, आप वहां पे देख लेना। थैंक यू वेरी मच अर्पिता जी। कल्पना, कौन सा रिपीट करना, अगर आपका छूट गया तो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से देख लेना। होम फ्रेश बाय शीतल इज आवर यूट्यूब चैनल नेम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप पिंक वाले कपकेक के अंदर केक डाल सकते हो, चॉकलेट डाल सकते हो, छोटा केक बना के डाल सकते हो, चॉकलेट डाल सकते हो, या कोई सरप्राइज अगर किसी को देना है तो आप वो सरप्राइज भी इसके अंदर फिल कर सकते हो। ओके, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो होने वाली है मोस्ट ट्रेंडिंग, जो आप लोगों की क्वेरी रहती है, एक तो हैंड पेंटिंग, और डार्क रेड कलर नहीं आता, डार्क ब्लू कलर नहीं आता, गोल्डन कलर का केक नहीं बनता है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो उस पे होने वाली है। एयर ब्रश उसमें होगा, हैंड पेंटिंग कवर होगी और मोस्ट ट्रेंडिंग शिमर केक।
तो तीनों चीज हम एक वर्कशॉप में कवर करेंगे। उसकी डेट जल्दी से हम अपडेट कर देंगे आपको हमारे फेसबुक पेज पे भी और आपको व्हाट्सएप पे भी जो हमारे ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं। आई थिंक thank you very much and Merry Christmas to all of you. Once again, thank you very much for giving us glitter cake. Yes, glitter cake and shimmer cake, all we will cover in our next workshop. So bye bye, Merry Christmas once again.